जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के चौथे दिन की ढेरों शुभकामनाएं और मार्गशीर्ष स्नान के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, माघ को आरंभ किए आज चौथा दिन है, क्योंकि माघ जो है वो प्रतिपदा से शुरू होता है और माघ स्नान जो है वो पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। इसीलिए आज आप 5वें दिन का स्नान कर रहे हैं और 5वें दिन का ही महात्म्य श्रवण करेंगे। 5वां अध्याय आज हम माघ मास महात्म्य का श्रवण करेंगे। जब माघ मास महात्म्य आरंभ हुआ प्रथम अध्याय में, तो श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु और सृष्टि के प्रथम गुरु वेद व्यास जी महाराज से निवेदन किया कि हे गुरुवर, आपने मुझे अनेकों पुराण पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, सुनाए हैं। अब मैं आपसे माघ मास के महात्म्य और माघ की महिमा सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे वह श्रवण कराएं। तो गुरु वेद व्यास जी महाराज सूत जी महाराज को माघ मास महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि हे सूत, यह महात्म्य एक समय पर गुरु वशिष्ठ द्वारा राजा दिलीप को सुनाया गया था। राजा दिलीप जो सूर्यवंश के राजा हुए हैं, उनको गुरु वशिष्ठ ने सुनाया था। वह वृतांत आया कि कैसे गुरुवर को एक ऋषि मिलते हैं, वो कहते हैं कि तुम इस सरोवर को छोड़ के आज माघ मास में क्यों जा रहे हो, तुम्हें स्नान करना चाहिए, आदि आदि। फिर ऋषि के कहने पर वो अपने गुरु से पूछते हैं, वशिष्ठ जी से, कि गुरुवर इसका क्या महत्व है, माघ स्नान क्यों करना चाहिए, माघ स्नान की महिमा क्या है। तो गुरु वशिष्ठ जो है उसकी महिमा बताते हैं। तदुपरांत तो वर्णन आता है कि कैसे जगत में सूखा पड़ा। फिर भृगु जी महाराज अपने कंदराओं से निकल के, अपने आश्रम से निकल के हिमालय पे पहुंचे। वहां उन्होंने तपस्या की। किस प्रकार से कुछ गंधर्वों का उन्होंने माघ मास के स्नान द्वारा उद्धार किया, वह सब वर्णन आपने श्रवण किया। कल के अध्याय में आप श्रवण कर रहे थे कि जहां दत्तात्रेय जी महाराज स्वयं राजा सहस्त्रार्जुन को उनके निवेदन करने पर माघ मास महात्म्य श्रवण करा रहे हैं। दत्तात्रेय जी आप सभी जानते होंगे। दत्तात्रेय जी जो हैं भगवान विष्णु के साक्षात रूप कहे गए हैं। इनकी प्रमुख रूप से पूजा दक्षिणी भारत में और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में होती है। तो दत्तात्रेय जी जब माघ मास महात्म्य श्रवण करा रहे हैं तो वो देते हैं रेफरेंस। कहाँ से? वो कहते हैं कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। नारद जी ने निवेदन किया था कि प्रभु मुझे माघ मास महात्म्य बताइए। तब ब्रह्मदेव ने जो देव ऋषि नारद को महात्म्य सुनाया था वही मैं आपको श्रवण कराता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, ये जो महात्म्य है ना, इसकी चेन ऐसे ही चलती है। सबसे पहले कभी भगवान के मुख से निकला, भगवान ने किसी एक को सुनाया, फिर उस एक ने किसी दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया, और हम सबके पास कहाँ से आया? हमारे पास जितने भी पुराण हैं वो वेद व्यास जी द्वारा या सूत जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो हमारे पास जो ग्रंथ है ना, उनमें उनके माध्यम से कहा गया ये। लेकिन ये किसके द्वारा कब पहली बार कहा गया उसका वर्णन उसमें आता है। जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है कि सबसे पहले देव ऋषि नारद को ब्रह्मा जी ने कहा था। ब्रह्मा जी माघ मास की महिमा का वर्णन करते हैं कि कैसे ये पाप का नाश करने वाला है। बताते हैं कि किस प्रकार के मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार से हवन करना चाहिए, किससे दान लेना चाहिए, किससे दान नहीं लेना चाहिए, किस प्रकार के ब्राह्मण को दान देना चाहिए और किसे दान नहीं देना चाहिए। माघ स्नान क्यों महत्वपूर्ण है और माघ स्नान के बिना मनुष्य का जो शरीर है वो क्यों लाश के समान है। इस प्रकार से महिमा यहाँ पर ब्रह्मदेव के मुख से चल रही है। यही वृतांत आगे अब आप श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा हम आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पावन पुनीत माघ मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और माघ मास महात्म्य का फल प्राप्त करने के लिए, स्नान का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं।
यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब सबसे पहले भगवान नारायण का ध्यान करते हुए फिर गुरुवर के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्द्यनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए माघ मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज 5वें दिन का अध्याय आरंभ करते हैं। वर्णन चल रहा था जहाँ भगवान ब्रह्मदेव द्वारा नारद जी को कहा जा रहा था कि यज्ञ आदि करने के लिए, धर्म आदि कर्म करने के लिए किस किस व्यक्ति से धन नहीं लेना चाहिए, या ये कहें कि सहयोग नहीं लेना चाहिए, और किस किस व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जिस प्रकार से मक्खी जैसा तुच्छ जंतु है, उसी प्रकार से जो शरीर माघ स्नान नहीं करता वह मरण के समान है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा यदि कोई ब्राह्मण नहीं करता तो ऐसा ब्राह्मण सर्वनाश के समान है। और दक्षिणा के बिना जो कोई श्राद्ध कर्म करता है वह श्राद्ध कर्म कभी फलीभूत नहीं होता। श्राद्ध में दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। और जिस क्षेत्र में ब्राह्मण वास नहीं करते, या जहाँ आचार रहित कुल के लोग, अर्थात ऐसे कुल के लोग जिनका आचार विचार सही नहीं है, ऐसा कुल भी नाश के बराबर है। ब्रह्मदेव ने कहा कि जीविका के लिए तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए और जीविका के लिए व्रत नहीं करना चाहिए, संदेह युक्त मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, व्यग्र चित्त होकर जप करना और वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा के बिना धार्मिक क्रिया करना, यह सब व्यर्थ है। इनके विषय में कल मैंने आपको विस्तार से भी समझाया था, एक एक शब्द को विस्तार से समझाया था, आपको ज्ञात ही होगा। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है ना, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। दरिद्री का जीना क्यों व्यर्थ है? क्योंकि दरिद्री के पास जीवन यापन के लिए कुछ है ही नहीं। ना खाने को भोजन है, ना पहनने को वस्त्र हैं, ना वो सब लाने के लिए धन है। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही कहा गया है, और ना ही वह सदकर्म करने वाला है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मदेव कहते हैं कि उसी प्रकार से जो मनुष्य माघ स्नान नहीं करता, उसका जीना भी व्यर्थ है। माघ स्नान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है।
कि ब्रह्मघाती का अभिप्राय है कि जिसने ब्राह्मण का घात किया हो, अर्थात ब्राह्मण की हत्या की हो, क्योंकि ब्रह्म हत्या जो है वो सबसे बड़ा पाप शास्त्रों में कहा गया है। अब ब्राह्मण हत्या का अभिप्राय ये नहीं है कि जो जात से ब्राह्मण है। देखिए आजकल क्या हो गया है कि जात से जो जिस जात में है उसको उसी के अनुसार समझ लिया जाता है। अभी कह दिया जाए कि शूद्र के लिए यहाँ पर अनुचित कहा है कि शूद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अब जो उस जाति के लोग होंगे वो बुरा मान जाएंगे। यही तो आज के समाज में और पुराणों के बीच में जो टकराव की स्थिति आती है वो यहीं आती है, क्योंकि लोग समझते हैं आज के हालात में, और पुराण लिखे गए हैं जब यह परंपरा वर्णित हुई थी, जब यह जो वर्ण सिस्टम बना था ना, उस समय पुराण लिखे गए थे। तो उस समय जाति के आधार पर शूद्र निर्धारित नहीं होता था, मनुष्य के कर्म के आधार पर निर्धारण होता था। जिसका जैसा कर्म उसको वैसा जात मिल जाना या उसको वैसा वर्ण मिल जाना। तो जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसी के अनुसार होता था। अब यदि कोई ब्राह्मण वेद पाठी नहीं है, वेदों का अध्ययन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, सदकर्म नहीं करता, फिर उसका ब्राह्मण होने पे ही लानत है। और ऐसा पुराण भी कहते हैं, पुराण स्वयं कहते हैं कि वह ब्राह्मण नहीं जो विष्णु की भक्ति नहीं करता। अभी इसी महात्म्य में वर्णन आया कुछ लाइन पहले ही। तो ब्राह्मण का अभिप्राय है ऐसे ब्राह्मण की हत्या जो सदकर्म करता है, प्रभु की भक्ति करता है, भगवान का भक्त है, ज्ञानी होना चाहिए ब्राह्मण को। ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने वाले को घोर पाप लगता है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो सबसे बड़ा पाप है ज्ञानी ब्राह्मण की हत्या करना, वह भी इस माघ स्नान से दूर हो जाता है। शास्त्रों में सोना चुराने को बड़ा पाप कहा गया है। कोई मनुष्य यदि सोने की चोरी करता है तो उसे बड़ा विकराल पाप लगता है। तो स्वर्ण चुराने वाले का जो पाप है वो भी माघ स्नान से धुल जाता है। मदिरा पान करना यह भी पाप की श्रेणी में आता है। मदिरा पान करने का पाप भी इस स्नान से धुल जाता है। यदि कोई शराब पीता है तो वह बड़ा पाप कहा गया है और वह पाप माघ स्नान से दूर हो जाता है। गुरु पत्नी गामी अर्थात अपनी गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला, यह भी शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। तो गुरु पत्नी गामी जो पाप है वह भी इस माघ स्नान से दूर हो जाता है। और इन चारों की संगति करने वाला, इस प्रकार का जो कर्म करने वाले लोग हैं ना, उनकी जो संगति करता है वो भी बहुत बड़ा पाप है। शास्त्र कहते हैं कि जो दुर्जन हैं उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको भी वही फल प्राप्त होता है। जो पापी है, पापी का संग जो करेगा, जो पापी के संग रहेगा, पापी से वार्तालाप करेगा, वह भी उस पाप का भागी हो जाता है। तो अगर कोई मनुष्य इस प्रकार के कर्म करने वाले किसी मनुष्य के संपर्क में भी आया हो तो उससे जो पाप उत्पन्न होता है वह भी माघ स्नान से दूर हो जाता है। कहते हैं कि जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मदेव कहते हैं कि जल ने कहा है कि जो सूर्योदय से पहले माघ में मुझसे स्नान कर लेगा मैं उसके बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर दूंगा। यहाँ पे कोई नदी का वर्णन नहीं, कोई तालाब का वर्णन नहीं, किसी तीर्थ का वर्णन नहीं, जल से स्नान कर लीजिए मात्र। कहते हैं महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, जब वो समय आता है कि माघ स्नान किया जा सके, माघ स्नान का जब समय आ जाता है तो जो पाप है ना वो थर थर कांपते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो माघ स्नान कर लेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट होने के भय से पाप कांपते हैं। इतना महत्वपूर्ण है माघ मास का स्नान।
आरंभ में ही वर्णन आया कि कार्तिक में जैसे पूजा पाठ यज्ञ से फल मिलता है, वैसे माघ में स्नान और दान से फल मिलता है। कहते हैं जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। कि जब चंद्रमा मेघों से मुक्त हो जाता है, अर्थात जब जो बादल छाए रहते हैं ना, कौन से बादल? मेघ वाले, बारिश वाले बादल, तो चंद्रमा में प्रकाश दिखता नहीं है। लेकिन जब वो उन बादलों से मुक्त हो जाता है तो किस प्रकार से प्रकाशित होता है, एक अलग ही छटा होती है उसकी। वैसे ही जब मनुष्य माघ स्नान कर लेता है तो उसके बाद उसका भी दिव्य प्रकाश होता है। अब मेघों और चंद्रमा से आज की रात्रि सबको याद होगी, क्योंकि आप सभी ने जो सकट चौथ व्रत किया होगा, विशेष रूप से दिल्ली और आसपास के लोग, आपने देखा ही होगा कितनी बार आप गए होंगे छत पर देखने के लिए, बालकनी में देखने के लिए, पर चंद्रमा जी के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, बादलों में छुपे हुए हैं चंद्रमा। आप सोचिए, हमने स्वयं रात्रि को 1:30 बजे तक प्रतीक्षा की है, लेकिन जब वो चंद्रमा उन मेघों से, मेघ भरे बादलों से मुक्त होता है तो उसके बाद उसकी छटा ही अलग होती है। वैसे ही मनुष्य जब माघ स्नान कर लेता है तो उसकी छटा अद्भुत होती है, वह प्रकाशमान हो जाता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप माघ स्नान करते हैं, उसके पुण्य फल से सभी पाप, कौन से? जो आपकी काया से हुए हों, आपके शरीर से हुए हों, आप चलते हैं फिरते हैं, कई बार बहुत से जीव जंतु दब जाते हैं, पाप तो चढ़ता है, जीव हैं वो, आपके पैर से दब के मरे हैं, पाप तो लगेगा। आपकी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है, आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी सज्जन पुरुष का दिल दुखाना भी बड़ा पाप है। कभी किसी सज्जन पुरुष का अपने शब्दों से दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आपको शब्दों को सोच विचार के और तोल तोल के बोलना चाहिए। कई बार आप ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे कि मनुष्य को ठेस पहुंचती है। अब ठेस पहुंचती है तो उससे पाप उत्पन्न होगा। किसी भी सद्पुरुष को, सज्जन पुरुष को यदि आपके शब्दों से ठेस पहुंची है तो वह पाप उत्पन्न करता है। लेकिन जो आपकी वाणी के द्वारा पाप हुआ है वह भी माघ स्नान से नष्ट हो जाता है। मनसा, आपके मन के विचार से, आप मन में किसी से ईर्ष्या करते हैं, मन में किसी के प्रति नफरत भरी है, मन में आपने किसी के प्रति कुछ अनुचित सोचा, उससे पाप चढ़ता है, बड़ा पाप लगता है। लेकिन जो मनसा वाला पाप है वह भी माघ स्नान से दूर हो जाता है, और ये बड़ा पाप है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा करते हैं ये। आप में से बहुत सारे लोगों को हंसी भी आएगी, लेकिन सच्चाई यही है। आजकल आप देखिए, महिलाओं को जब तक 2-4 चुगली ना कर लें तब तक हरे कृष्णा। हाँ, और अब तो वैसे भी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में तो बस धूप सेकते रहो, और कभी इधर की कभी उधर की कुछ ना कुछ तो करनी ही पड़ती है, नहीं तो टाइम कहाँ पास होता है आजकल। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आजकल मनुष्य के बीच में ईर्ष्या का भाव बहुत पैदा हो गया है। मनुष्य कभी अपने किसी को तरक्की करते देखने से खुश नहीं होता, वह ईर्ष्या करने लगता है। उस ईर्ष्या का मनुष्य को पता ही नहीं कि कितना बड़ा पाप है। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं वह बड़ा पाप है। जब किसी की निंदा करते हैं, पर निंदा, चुगली, वो बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य को पता ही नहीं। आजकल तो ये लोगों की हॉबी हो गई है जी। आप किसी को पूछो आज की जनरेशन में बैक विचिंग, अजय मुझे बड़ा अच्छा लगता है बैक विचिंग। अरे भैया, ये तो पाप है। पीठ पीछे किसी की निंदा करना, बुराई करना, ये कौन सा सद्गुण हो गया? पर आज की जनरेशन में, आज के समय में ये सद्गुण लगता है लोगों को। अरे ये तो नॉर्मल है, आम बात है, इससे हमारा मन हल्का हो जाता है। अरे भाई, किसी की निंदा करके आपका मन कैसे हल्का हो सकता है? आप ये सोचो ना, आप अपने लिए तो पाप का गड्ढा खोद रहे हो। किसी की निंदा करके मान लो आपको कुछ प्रसन्नता हो भी रही हो, तो अपना परलोक तो देखो कि उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, प्रिय भक्तों, कि जब मनुष्य किसी की निंदा करता है
तो उसके जो अवगुण है ना, उनको वो ग्रहण कर लेता है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वो ग्रहण कर लेता है। और जब किसी की आप निंदा करते हैं तो आपके जो धर्म पुण्य के जो लाभ है ना, वो सब उसको चले जाते हैं और उसका पाप आपको आ जाता है। इसीलिए शास्त्रों में सदा मना किया गया है कि कभी भी मनुष्य को पर निंदा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो आप उसका उद्धार कर रहे हैं। आप समझें इस बात को कि आप उसका उद्धार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपका दुश्मन है और इसी प्रकार से उसके हाल खराब रहें, तो आप उसकी बातें, उसकी निंदा किसी और से ना करो, उसकी बुराई किसी और से ना करो। आप बुराई करते हो उसकी, लेकिन आपकी जो अच्छाई वाले पुण्य है ना, सारे उसको चले जाते हैं। तो उसकी तो सदगति हो रही है साहब। और जितने भी सज्जन पुरुष हैं ना, वो कहते हैं अरे मैं बड़ा सज्जन हूँ जी। अरे भाई, सज्जन पुरुष हैं तो आप अपने पुण्य उसको क्यों दे रहे हैं? आप अपने पुण्य उसको क्यों दे रहे हैं? आप सज्जन हैं, आपके पास बहुत सारे पुण्य कर्म हैं, आप उसको विचार ही मत कीजिए ना। आप उसके विषय में चर्चा ही क्यों करते हैं? पापी मनुष्य के विषय में चर्चा करना भी पाप उत्पन्न करता है। इसीलिए मनुष्य को पापी मनुष्य के विषय में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अब यही आज के समय की परेशानी है। जब तक कोई किसी की बुराई ना कर ले, चुगली ना कर ले, उसको सुकून नहीं मिलता। पर मेरी बात समझें, अगर कोई भी ऐसा आसपास आपको दिखे तो उसको टोकें कि भाई ये पर निंदा और ईर्ष्या दोनों ही आपके परलोक को बिगाड़ते हैं। जब आप इस लोक को छोड़ के उस लोक में जाएंगे ना, तो आपको इसका फल बुरे रूप में प्राप्त होगा। और इससे आप अपने सदकर्मों को, आपने जो पुण्य अर्जित किया ना, अनेकों दान करते हैं आप। दान करने से आपने पुण्य अर्जित किया और आपने किसी की बुराई करके वो पुण्य अपना सब नष्ट कर दिया, उसको दे दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए, और नहीं तो माघ स्नान करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मदेव कहते हैं कि मनसा काया वाचा, जो भी छोटे बड़े पाप हों, नए हों पुराने हों, सब माघ स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। कई बार आलस्य में हम पाप कर जाते हैं, उनका भी माघ स्नान से नाश हो जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। रातों रात मनुष्य की रुचि माघ स्नान में नहीं होगी और ना ही वो कर पाएगा। एक तो ठंड का समय, ऊपर से नहाना सुबह सुबह, और नियम तो कहता है ठंडे से नहाओ तो उत्तम है। तो अभी आसान तो नहीं है किसी की भी लिए। यहाँ तक कि कार्तिक स्नान से भी मुश्किल है आज के समय में। क्यों? क्योंकि जो कार्तिक स्नान जब होता है ना, तब ठंड उतनी नहीं होती जब ये माघ स्नान में। और इस वर्ष तो ऐसे समय पे आया है माघ मास कि पूरी प्रचंड ठंड है साहब। दिसंबर में अंत में शुरू हो गई ठंड और जनवरी के शुरू से ही माघ स्नान शुरू हो गया। तो पूरी ठंड है। जो इस स्नान को कर जाएगा वह इस संसार से, इस भवसागर से तर जाएगा, यह मान के चलिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। कि अपवित्र जो हैं उनको भी ये माघ स्नान पवित्र कर देता है। ये एक तपस्या समझिए एक प्रकार की। और जो संसार रूपी कीचड़ है ना, जो पाप है, उस सब को यह धो के पवित्र कर देता है। कहते हैं, हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं यहाँ पे श्री शास्त्रार्जुन जी को कि हे राजन, माघ स्नान करने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मनवांछित फल देने वाला है। आप जिस इच्छा की पूर्ति करने के लिए माघ स्नान करोगे, आपकी वह इच्छा पूरी हो जाती है। आप जब स्नान करें तो संकल्प लें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस इच्छा की, इस कामना की सिद्धि के लिए माघ स्नान कर रहा हूँ। तो ये माघ स्नान के फल से वह पूरी हो जाती है। और जो इसे भी नहीं करता
वह सूर्य और चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकता है? जो माघ स्नान नहीं कर सकता वो सूर्य और चंद्रमा के समान जो भोगने वाली भोग हैं उनको भोग नहीं पाता है। तो मनुष्य को माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा यहाँ दत्तात्रेय जी कहते हैं और वहाँ ब्रह्मदेव कह रहे हैं। और उसके बाद वेद व्यास जी महाराज सूत जी को सुना रहे हैं। बोलिए सूत जी महाराज की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे की कथा करेंगे और अगला अध्याय श्रवण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की कथा के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, आप चाहें तो उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सकट चौथ का व्रत आपने किया था 6 तारीख को। 7 तारीख को आप सुबह सुबह उसका पारण कर सकते हैं। पारण का वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया है, कैसे करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, वह सभी जानकारी मैंने उसमें प्रस्तुत की है। आगे की बड़ी जानकारी ये कि एकादशी, षटतिला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है और इस एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग करने आवश्यक हैं। संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तिल के 6 प्रयोग बड़े ही कल्याणकारी हैं। वो मैंने वीडियो में बताए हैं, मैंने आज ही अपलोड किया है षटतिला एकादशी का वीडियो, तो उसको आप अवश्य देखिएगा, लाभ लीजिएगा उसका। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि उससे आपको लाभ ये होगा कि सारी जानकारियाँ सीधे आपको आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। सारे वीडियो, आपसे बहुत सारे वीडियो यहाँ छूट जाते हैं, फिर आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो सब वीडियो आपको व्हाट्सएप पर मिलते रहेंगे और आपके मन में कुछ प्रश्न होगा वह आप पूछ भी पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हम यहाँ बता नहीं पाते, वहाँ तुरंत आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो आपके नंबर को व्हाट्सएप पर जोड़ दिया जाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।